6 महीने तक बहुत अच्छे से रखा, फिर उसके बाद वो खुद मारा, फिर मनवाना स्टार्ट कर दिया अपने फैमिली से, पूरे परिवार से। हम बासी सड़ा सब खाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो सब भी नहीं देती थी हमें। हम मेरे पे सुंदरी पांडे गरम तेल फेंक दे, अपना लैटरिन अपना मुँह सब पिलाई खिलाई, खाना मांगे तो लैटरिन दे, पानी मांगे तो पेशाब पिलाए। हमको उल्टा लटका देता था नंगी करके, और बहनों से पिटवाता था डंडा से कि लो मारो। झलुआ झुला झुला के मारते थे, सब गाना गा गा के मारते थे। बहुत ज़्यादा सब अत्याचार किए मेरे। ये जो लड़की आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इस लड़की की फ़ोटो को देख कर के आपको नहीं लग रहा है कि ये लड़की कितनी खुश है, कितनी अच्छी है, तंदुरुस्त है, हेल्दी है। लेकिन ये इस लड़की की 7 साल पहले की फ़ोटो है और अब ये जो आपको स्क्रीन में दिख रही है, ये इस लड़की की अभी की फ़ोटो है। इस लड़की का नाम है अंजू पांडे, जो कि यूपी के वाराणसी के रहने वाली है। और ये जो आपको अंजू के साथ दिख रहा है, इसका नाम है संजय पांडे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो धीरे धीरे उन दोनों ने शादी कर ली। अंजू की संजय से शादी हो जाती है और अंजू अब संजय के घर में रहने लगती है। अभी केवल शादी के 5 से 6 महीने ही हुए थे कि अब अंजू को संजय के घर वाले के बर्ताव दिखने लगे, कि उन लोगों का असली चेहरा संजू के सामने में आने लगा। अब संजय के फैमिली वाले अंजू से ये डिमांड करते थे कि जाओ तुम अपने घर से हमारे लिए लगभग 4 लाख रुपया लाओ, तुम वहाँ के ज़मीन के कागजात लाओ, मतलब हमें वो सब कुछ चाहिए। तो अंजू को अब इस तरह से परेशान करने लगते हैं। अब दिन गुजरते जाता है, अंजू का पति संजय, जो कि उसे लव मैरिज शादी किया था, उससे प्यार करता था, अब वो अंजू को बहुत मारता है, बहुत मारता पीटता है। अब वो अपने घर वालों को भी बोलता है कि आप लोग भी इसे मारो। अंजू की सास, अंजू की ननद, अंजू का ससुर, सब लोग उसे इतनी बुरी तरीके से मारता है। उन्हें अंजू को नंगा करके लटका करके मारता है, चाकू को गर्म करके उसके होंठ पे सटा देता है। एक तो सबसे पहले अंजू को खाना नहीं दिया जाता है। जब अंजू पानी मांगती है तो उसकी सास उसे पेशाब ले जा करके दे देती है कि पेशाब पियो, और अगर खाना मांगती है तो उसे अपना पोटी दे देती है कि पोटी खाओ। मतलब इंसान के भेष में कोई इतना बड़ा हैवान कैसे हो सकता है। और वो जो अंजू की सास थी वो जर्दा खाती थी, यानी पान, और पान का कुल्ला जिस डिब्बे में करती थी उसमें जितना भी गंदा होता है अंजू को वो सारा गंदा पिला देती थी। तुम सोच सकते हो कि भाई एक लड़की के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे किया जा सकता है। अरे भाई तुम उसके साथ टॉर्चर कर रहे हो वो तो है, लेकिन तुम उसे इतना गंदा पानी दे रहे हो, तुम उसे पेशाब पिला रहे हो, खाने की जगह में तुम उसे अपना पोटी खिला रहे हो। अंजू का आप स्टेटमेंट सुनना, आपको पता चलेगा कि अंजू कितनी दर्द से गुजरी है। उसके शरीर के हर जगह में जख्म आपको मिलेंगे। अंजू के हाथों को देखना, आपको उसके हाथ को देख के पता चलेगा कि बेचारी को कितने दिनों से, कितने महीनों से नहाने को नहीं मिला था। अंजू के साथ ये सब कुछ 7 साल से हो रहा था। वो 7 साल से अपनी बात किसी को इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि अंजू के जो पति, उसका सास ससुर था, उसे डराता था, अगर तुम ये सारी बात किसी को बताई तो हम तुम्हारे फैमिली को, तुम्हारे भाई को किडनैप कर लेंगे, मार देंगे, इस टाइप का धमकी उसको देता था। तो वो डर गई थी, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बताती थी। अब पहले ये अंजू का स्टेटमेंट सुनो, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। 6 महीने तक बहुत अच्छे से रखा, फिर उसके बाद वो खुद मारा, फिर मनवाना स्टार्ट कर दिया अपने फैमिली से, पूरे परिवार से। अपने बहन सुंदरी पांडे से, अपनी माँ से उषा पांडे, प्रियंका से, खुशबू से, सबसे बोल दिया कि लो मारो। अब वो भी मारता था, पूरे परिवार भी मारते थे, हम पूरा काम भी करते थे, खाना भी मिलता ही नहीं था। हम बासी सड़ा सब खाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो सब भी नहीं देती थी हमें। हम मेरे पे सुंदरी पांडे गरम तेल फेंक दे, अपना लैटरिन अपना मुँह सब पिलाई खिलाई, खाना मांगे तो लैटरिन दे, पानी मांगे तो पेशाब पिलाए। अपना गुटखा खाने का डब्बा रखी रहती थी, उसको घोर के मैं पिलाई, बस उसमें हम कूड़ा रख दिए थे तो घोर के पानी में पूरा पिलाई हमको। अपने लैटरिन वैटरिन से मेरा बाल तक काट दी, गरम तेल रिफाइंड तक पिलाई है, फेंकी है सब जगह फेंकी है, जला दी है, हर जगह जलाई है, पूरा हाथ में, सीने के पास, पेट के पास, जंघे के पास मोटा वाला केबल का तार रखी रहती थी। बिना कपड़े पर उतार देती थी, बिना कपड़े पर मारती थी हमें। काम करा, सपा सपा कपड़ा देती थी कचारने के लिए, दोबारा लोग कचारो, दिन भर से काम कराती थी। खाना हमको मिलता ही नहीं था। जब हम बर्तन मांजने जाए, जो जूठा रहता था, भूख के मारे हम तड़पे, हम उसको खा लेते थे। चाय तक नहीं देती थी, चाय पत्ती जो देता था हम चाय पत्ती को गार के पी लेते थे कि थोड़ा बहुत तो निकलेगा चाय, हम उसको पी लेते थे। बहुत ज़्यादा मेरे साथ सब किए हैं, और मेरा आदमी भी किया। वो देखता था आँख से, हमको उल्टा लटका देता था नंगी करके, और बहनों से पिटवाता था डंडा से कि लो मारो। झलुआ झुला झुला के मारते थे, सब गाना गा गा के मारते थे। बहुत ज़्यादा सब अत्याचार किए मेरे साथ, चक्कू लार के ओट जला दिए।
क्यों ये सब कर रहा था वो? और हमेशा भाई को धमकी देती थी, तुम्हारे भाई को मरवा देंगे, कटवा देंगे, उठवा देंगे, तुम्हारी बहन को उठवा देंगे। पापा ताकि तुम भागो ना या जाओ ना। हाँ, कुछ पता ना पाए, संपर्क ना कर पाए कुछ। और इसी कारण हम 7 साल तक चुप थे कि मेरे भाई को कुछ करे ना, मेरी माँ बहन को कुछ करे ना। आपने सुना कि अंजू अपने स्टेटमेंट में बताए कि उसके ऊपर में अब तेज़ाब डाल के उसे जलाने वाले थे वो लोग। तो अंजू अपने घर का एक माला कूद करके वो भाग जाती है और अब अंजू अपने घर पे है और पुलिस में एफआईआर भी कर दी है उन लोगों के खिलाफ। यार उन लोगों को ना इतनी बड़ी सज़ा देनी चाहिए, इतनी बड़ी सज़ा देनी चाहिए कि उनके रूह भी काँप जाए। वो लोग 7 साल से अंजू के साथ जितना वो लोग 7 साल से अंजू के साथ जितना गंदा बर्ताव किया है, उन लोगों के साथ भी इससे ज़्यादा बर्ताव किया जाए। लेकिन आप लोगों को पता है हमारा कानून जो है मतलब इन सब चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देता है। बस फांसी, अगर हद से हद अगर कोई सज़ा देना है तो फांसी या नहीं तो जेल। इन सब से इन सब का ये सब करने से जो क्राइम होता है वो क्राइम करने वाले लोग बंद नहीं करेगा, मतलब इस टाइप के बदसलूकी करने से। इसके लिए सरकार को ना एक बहुत कड़ी कदम उठानी चाहिए कि जो भी इस टाइप की चीज़ करता है, किसी को टॉर्चर करता है, किसी को मर्डर करता है, उसके खिलाफ बहुत सख्त कानून होनी चाहिए। उसे बीच चौराहे में लटका दिया जाए या उसे बुलडोजर से चिपका दिया जाए, मतलब ऐसा ही कुछ करना चाहिए। मैंने एक स्टेटमेंट में खान सर का सुना था कि वो बोलता है कि गन्ने का मशीन से बस गन्ना नहीं पीसा जा सकता है, उसमें आदमी को भी पीसा जा सकता है। हाँ, ये सही है, ऐसा करना चाहिए। जो आदमी इस टाइप के बर्ताव को रखता है, उनके साथ ऐसा करना चाहिए। इन लोगों को गन्ने के मशीन में ही पिसवा देना चाहिए। तो आपकी क्या राय है इनके फैमिली के बारे में? इन्हें कितनी बड़ी सज़ा देनी चाहिए? और पुलिस, प्रशासन सबको अंजू की मदद करनी चाहिए जिससे कि अंजू को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। बेचारी 7 सालों से इतनी टॉर्चर सह रही थी, अब तो उन्हें इंसाफ मिल जाना चाहिए। तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग क्या कमेंट करते हो? आप लोग क्या कमेंट करते हो? आप लोग का क्या राय है? आप लोग बताओ कि इसके फैमिली को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग इसी तरह के क्राइम वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। छोड़ो, ये सब नहीं पढ़ेंगे।